मीडिया साक्षरता अभियान क्या कोरोना और वैक्सीन। नमस्कार इंदौर। विश्वास न्यूज के इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनावों और कोविड पेंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबर। वैक्सीन का हम सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी शेयर होने लगी हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। अगर आप किसी भी पार्टिसिपेंट को हमारे पैनलिस्ट से कोई भी सवाल पूछना हो, हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना हो या हमारे फैक्ट चेकर से कोई सवाल पूछना हो, तो आप चैट बॉक्स में या फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट में लिख कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। हम हमारी वेबिनार्स में देश के जाने माने चेहरों को आपसे मुखातिब कराते रहे हैं। आज भी उसी क्रम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय कराना चाहूंगा सबसे पहले डॉक्टर जनक पल्टा मिगिलियन जी का। आप पद्मश्री हैं। सोलर एनर्जी में जो आपने काम किया है उसका पूरा देश आप पर गर्व करता है मैम। हम बहुत आभारी हैं, आपने समय निकाला। साथ ही साथ जैसा अभी कुछ देर पहले पता चला, आज की डेट में भी लगातार वैक्सीनेशन के लिए मैम लगातार प्रयास कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। हम आपके अनुभवों का भी थोड़ी देर में मेरे साथ ही आपके साथ उसका लाभ लेना चाहेंगे और हमारे पार्टिसिपेंट तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के इस वेबिनार में डॉक्टर सलील भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप MGM मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक हैं और विभाग अध्यक्ष हैं श्वसन तंत्र विभाग के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सलील जी। मैं दिल से स्वागत करूंगा डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी का। आप एम्स दिल्ली से हैं, पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे पार्टिसिपेंट आपकी बातों का, आपके एक्सपर्टाइजेशन का लाभ ले चुके हैं। आज भी हम आपको अगले 1-1.25 घंटे इसके लिए तंग करेंगे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका, आप तीनों का आभार ज्वाइन करने के लिए। मैं अपनी फैक्ट चेकर टीम से भी आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आज के इस वेबिनार में मेरे अलावा आशीष महर्षि, उमम नूर आपसे मुखातिब होंगे, पल्लवी मिश्रा प्रेजेंटेशन डेस्क संभाल रही हैं, और हम गौरवान्वित हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के संपादक सदगुरु जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, वो भी बीच में आप सभी से रूबरू होंगे। इस भूमिका के बाद एक बहुत जरूरी और अहम बात। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। जैसे कि हम सबको पता है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है, ये सबसे पहला जो मामला था ये चीन के वुहान में पाया गया था। वहीं WHO ने ये मामला 31 दिसंबर 2019 को दर्ज किया और 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 के संक्रमण को वैश्विक इमरजेंसी और 11 मार्च 2020 को इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। लेकिन अगर हम कोरोना वायरस के लक्षण की बात करें, यानी कि सिम्टम्स, डॉक्टर सलील, मैं यहाँ पर आना चाहूँगी आपके एक सवाल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ हमारे वेबिनार में शामिल होने के लिए। सर, जैसे कि जो कोरोना वायरस के जो आमतौर पे जो सिम्टम्स होते हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं, चाहे वो हम माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक की बात करें, तो बहुत सारे सिमिलर होते हैं फ्लू से, राइट? तो एक इंसान को कैसे पता चले कि इसको फ्लू नहीं, उसको कोरोना वायरस है? ऐसे कौन से लक्षण होते हैं? ये कुछ लक्षण ऑलरेडी दिए हुए हमारे स्लाइड पे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसमें ऐड ऑन करें और आप लोगों को बताएं। जी सर। फ्लू और कोरोना का जो इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस का जिसे कोविड हम बोलते हैं, वो करीब करीब एक जैसे कहो बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। लेकिन आप एक छोटी सी चीज जब देखेंगी कि जैसे हमारे पहले हम लोग देखते थे पूरे इंडिया भर में एक साथ एक सीजन चलता था दिसंबर जनवरी में सर्दी खांसी का। सिंपल सर्दी खांसी होती है, नाक में इचिंग, पानी गिरना, गला खराब होना और हल्की सी छींके आना।
ये एक लक्षण चलता था, तो आप पूछेंगे हाँ साहब मेरे घर में भी हुआ था, छोटे बच्चे को हुआ था, मेरे पेरेंट्स को हुआ था। और एक आप पूछती हैं कि भाई आपके घर में किसी को कोविड पॉजिटिव तो नहीं निकला, तो एक बहुत क्लासिकल क्लू है ये। बट इसके अलावा फिर भी आप, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके घर में कोई कोविड का मरीज हो तो ही आपको कोविड होता है। आप ऑफिस में जाते हैं, लक्षण करीब करीब एक जैसे रहते हैं। इसमें ज्यादातर खांसी, बदन का टूटना, दस्त, उल्टी, पेट में कोई परेशानी, और जो खास आपने जो 2 चीज लिखी है इसमें मैं देख के खुश हूँ, स्वाद या गंध का पता न चलना। ये सर्दी खांसी में नहीं होता। तो ये चीज आप यदि टाइम से कोई पिकअप कर लेता है, इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे से लक्षण होते हैं, बट जो कॉमन लक्षण है वो यही दोनों हैं। आपको समझना पड़ेगा, अपना दिमाग सावधानी पूर्वक खोलकर चलना पड़ेगा, और जरूरत नहीं है कि आप समझ ही पाए, आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, वो डॉक्टर भी आपको बताने में हेल्प करेंगे। सपोज करिए यदि फ्लू भी है तो वो भी, उसका भी तो इलाज करना ही है हमको, तो उसका भी इलाज किया जाएगा। तो अपने चिकित्सक से हम बात करेंगे तो आपको इसको और बेहतर तरीके से समझने में सहायता करेंगे। उमंग प्लीज। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सो जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया कि फ्लू के भी सिम्पटम्स होते हैं सेम, लेकिन अगर स्मेल चली जाए या फिर टेस्ट ना पता चले तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें और कोरोना का टेस्ट कराएँ। कोरोना के बचने के कुछ उपाय, तो जैसे कि स्टार्टिंग से ही कहा जा रहा है कि किसी भी भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से हमें जितना भी हो सके हमें अपने आप को बचना चाहिए, किसी भी बाहरी शख्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए और अपने हाथ को बार-बार एटलीस्ट 20 सेकंड्स तक वॉश करते रहना चाहिए और सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। और अगर हम खाँसते हैं, छींकते हैं तो अपने कोहनी से या टिश्यू पेपर से अपने आप को छुपा लेना चाहिए। इसी तरह अगर जो चीज़ हमारे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आती है, चाहे वो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, मोबाइल है या लैपटॉप है, उनको नियमित तौर पर क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि हम उनको क्लीन कर सकें और खुद को और अपने आस-पास के लोगों को संक्रमण से बचा सकें। डॉक्टर सलील, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, मैं कल एक सेमिनार में था, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बोला था कि वायरस तो अपना व्यवहार बदल सकता है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें अपना व्यवहार देखकर करना चाहिए। अपने व्यवहार को, इंसानों को अपना व्यवहार यदि हम ध्यान पूर्वक, आपने जो बात बोली कि इसको कहते हैं इंग्लिश में एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल, खांसते या छींकते वक्त मुंह पर और नाक पर कपड़ा रखें, हाथ नाक को मुंह से छूने से बचाएं। तो इससे न सिर्फ कोविड बल्कि टीबी, हमारे जो फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, इसमें की काफी सारी चीजों से हम अपने समाज में काफी नुकसान होता है। आप मानेंगे नहीं, एक व्यक्ति को सर्दी खांसी होती है उसको पूरे 7 दिन टूट जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचा सकेंगे। और बाकी जो मेजर्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको वर्ड यूज किया जाता है, हम और आप पिछले 1.5 साल से खूब अच्छी तरह सीख रहे हैं, उसका हम यदि ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने ऊपर लिखी है, यदि हमको जरूरत नहीं है तो हम घर से बाहर बिना बात के न निकलें, खासकर सीनियर्स, बच्चे। ये नहीं कि साहब आपकी सब्जी यदि सामान कुछ ऑनलाइन आ सकता है तो फिर घर से निकलने की जरूरत नहीं है तो न जाएं, वो बेहतर एक सुझाव है। ठीक सर, थैंक यू। उमम प्लीज। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ ये जानकारी शेयर की। तो जैसे कि सर ने भी हमें बताया कि किस तरह से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। पल्लवी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तब तक जब मैं हमारे साथ मौजूद जो हैं वो जनक मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? अभी सुन भी पा रही हूँ, बिल्कुल। थोड़ी डिस्टर्बेंस कहीं से आ रही है। अच्छा, ओके। किसी के मैम माइक। आपका, हाँ जी, मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जॉइन होने के लिए। मैम, मेरा आपसे, जैसे कि हम सबको पता है कि आप जो हैं वो वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को किस तरह से प्रेरित करती हैं कि लोग वैक्सीन ज़्यादा मतलब लगवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन की तरफ, जो अफ़वाहें हैं उन पर ध्यान ना दें और वैक्सीन पर यकीन करें और वैक्सीन लगवाएँ। तो आप इसलिए लोगों को किस तरह से प्रेरित करती हैं? आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं अपने जीवन के उद्देश्य से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता मेरा ऑक्यूपेशन नहीं है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। और मेरे लिए समाज, पर्यावरण, सारे प्राणी जो हैं वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, उनको सबके साथ सद्भावना से रहना। मैं ऐसा जीवन जीती हूँ
और ऐसा चाहती हूँ कि सभी लोग ऐसा जीवन जिए। और ये बात मेरी सबसे बड़ा जो मेरा मीडियम डायरेक्ट है अभी कोविड काल में, वो रहा फेसबुक। मेरे 5,000 करीब मित्र हैं, और कोई ऐसा जो 1,50,000 लोगों का एक इंदौर वाले ग्रुप है, उसमें तो मैं यहाँ पर, मेरा 37वां साल है एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, और मुझे इंदौर के हर उम्र के लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैं, मतलब मुझे मेरी बात को कोई भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि कोई किसी ने मेरी बात को ध्यान से समझा ना हो या उसको रिस्पॉन्स न दिया हो। तो सबसे पहले कोविड जब हुआ तो मास्क के लिए अपील करने के लिए, एक तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे सब लोग जनक दीदी कहते हैं, और मुझे इंदौर के लोकल मीडिया के लोग, प्रेस वाले, प्रिंटिंग वाले, गवर्नमेंट वाले, कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, और दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी और सीएम ऑफिस से भी मुझे अप्रोच किया जाता है, दूरदर्शन से भी, कि आप अपना जल्दी से आप अपना एक वीडियो क्लिप भेजिए। तो मास्क के लिए अपील करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये घबराना नहीं है, अंदर रहना, होम आइसोलेशन, उसको लेके करते करते अब जब वैक्सीनेशन का बात आया तो सबसे पहले जब 60 से अबव शुरू हुआ तो सबसे पहला मैं ही थी इंदौर में जिसने ये वैक्सीनेशन करवाया। और ये एक दुर्भाग्य की बात है कि वहीं से जब लोगों को पता चला कि मैं आई वॉज ट्रीटेड एज वीआईपी, और उन्होंने मेरी कैमरा पे जैसे ही बात करनी शुरू की, बहुत सेफ एटमॉस्फेयर था, प्राइवेट हॉस्पिटल था, बहुत अच्छे से सैनिटाइज सब कुछ किया। लेकिन अचानक जब उन्होंने कहा कि अपना मैसेज दीजिए, तो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बाद में मुझे पता चला कि मेरे पीछे सारे सरकारी लोग और कोई लोग भी आगे खड़े हो गए, जिससे मेरे को खुद को कोविड का इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर सलील भार्गव पहले डॉक्टर हैं जिनको मैंने सबसे पहले बताया, और मैंने फॉलो किया सारे एडवाइस को, कुछ भी सीरियस नहीं हुआ था, लेकिन मैं ठीक हुई। और ठीक होने के उस दौरान में भी, मार्च 6 के दौरान मैं तक भी मैं अपने घर में बैठ के इस इंस्ट्रूमेंट पे बैठ के मैं लोगों को बचने के लिए अपना प्रेरित करती रही। एक भी दिन मैंने, सिवाय मैं हॉस्पिटलाइज थी जब 6 दिन, वो भी कोई रिस्क कवर नहीं करना, मतलब रिस्क ना हो, डॉक्टर साहब ने और बड़े और डॉक्टर यहाँ पर राजेंद्र लाहौटी और भरत रावत, इन लोगों ने, एक नेहा मैडम, इनने सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। और मुझे लगता है कि ये जो कंटिन्यूस लोग आपको ये मानते हैं कि ये दीदी हैं, या बड़ी उम्र का भी शायद मुझे एक बेनिफिट मिलता है, मेरे ऊपर लोगों को विश्वास है। तो अभी वैक्सीनेशन के लिए मैंने बहुत अपील भी की मेरे ठीक होने के बाद, कंटिन्यूस सेमिनार, वेबिनार, स्कूलों में, कॉलेजेस में कंटिन्यूस मैं लोगों को इसके ऊपर समझा रही हूँ कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैंने दोनों वैक्सीन करवा लिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी तरह अभी मैंने 10 जून से जब इंदौर में एक महोत्सव शुरू हुआ, टीका महोत्सव, और फिर टीका महाअभियान शुरू हुआ, तो मैंने एक आइडिया इंदौर वाले ग्रुप पे लिखा कि क्यों ना हम हर टीका लगवाने वाले को एक पौधा गिफ्ट दें। तो उस बात को 2-3 मेरे जो बहुत क्लोज लोग थे, उन लोगों ने कहा, हमारी तरफ से फोन करके कहा, दीदी 1000 पौधे हमारी तरफ से। मैं वैक्सीन सेंटर पे ले जाती हूँ उस दिन से, और मेरे जब यहाँ पर गांव में लोग डरते थे, वो कहते थे कि मर जाएंगे वैक्सीन करवा के, उसके बाद वैक्सीन रोज कम आते थे और लोग डबल संख्या में आने लगे। 10 जून से आज भी मैं सुबह 2 गांव में 850 पौधे दे के आई हूँ। वैक्सीनेशन अभी 9 बजे शुरू नहीं हुआ था, लेकिन लोग वहां, मतलब मैंने 850 पौधे दो वैक्सीनेशन सेंटर पे, आज मैंने 30 वैक्सीनेशन सेंटर पूरे कर लिए हैं और 6500 पौधे पूरे किए हैं जो लोगों ने दिए हैं। पर मैं ये कहती हूँ, खुद 2 मास्क लगा के रखती हूँ। अभी मेरे पास एक घंटी किसी ने कल गिफ्ट भेजी, तो मैं भीड़ होती है तो घंटी बजा के लोगों को बोलती हूँ मेरी बात सुनो, तो सब लोग की अटेंशन ड्रॉ होती है, सब मेरी बात बहुत प्यार से सुनते हैं, लेकिन बोलती हूँ मेरे से 6 गज दूरी, तो वहां खड़े होके पौधे एक जगह रखवा के, जिसको पौधा लगाना है वो एक एक करके उठा के ले जाओ। तो पौधे वही लोग ले जा रहे हैं जिनको लगाने हैं। और मैं गांव में काम करती हूँ,
क्योंकि गांव में मैं 3 बातें साथ में बोल रही हूँ। टीका लगवाया, आपकी सुरक्षा हो गई है, लेकिन मास्क और डिस्टेंस सैनिटाइजेशन ये करना ही है। पौधे लगाने हैं, पौधे इसलिए लगाने हैं कि ऑक्सीजन बढ़ानी है, और गांव में ऑक्सीजन उगाई जाती है, सिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जाती है, और सिटी में अस्पतालों में मरीजों को दी है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई थी, इसलिए ऑक्सीजन बढ़ाना है। और मैं इस काम को करके इतनी उत्साहित हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन के जो अभी कोविड के बाद भी मुझे जो एक्स्ट्रा टाइम मिला बोनस का, तो उसमें अगर पेड़ भी लग जाएंगे और ऑक्सीजन भी बनती रहेगी, तो मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी जो पहल है वैक्सीन के लिए, जो आप लोगों के लिए कर रही हैं कि वैक्सीन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, उसके लिए आपका ये लिटरली काबिल तारीफ़ है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर कि कोविड-19 का जो वायरस है, इसका म्यूटेशन। अगर वायरस की बात करें तो जो भी वायरस होता है वो अपना टाइम टू टाइम अपना रूप जो है वो बदलता रहता है, और जब वायरस खुद को रेप्लिकेट करता है तो उसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं, और इसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं। जब एक या उससे ज़्यादा म्यूटेशंस हों तो वो नया वेरिएंट कहलाता है। मैं यहाँ डॉक्टर अमरिंदर के पास आना चाहूँगी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डॉक्टर अमरिंदर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे वेबिनार में शामिल होने के लिए। सर, जो कोविड-19 के जो नए वेरिएंट्स हैं, इनका क्या वैक्सीनों पर क्या असर है? मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। देखो, जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करके अपना बचाव करते हैं, जैसे पूरा मास्क लगाना, नाक और मुंह कवर करते हुए, और सोशल डिस्टेंसिंग करना, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, और हैंड हाइजीन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज वैक्सीनेशन। जो 4 चीजें हैं मैंडेटरी हैं बचाने के लिए वायरस से। ऐसे वायरस भी अपने आप को बचाने के लिए डिफरेंट होस्ट में जाता है और अपने आप को म्यूटेशन करता रहता है। 1 महीने में कोई भी वायरस है, चाहे फ्लू का वायरस है, चाहे कोरोना वायरस है, उसमें म्यूटेशन होनी लाजमी है। 1 या 2 म्यूटेशन होती है 1 महीने में। तो म्यूटेशन जो इसमें होती है, जैसे पहले अल्फा वेरिएंट आया, फिर बीटा आया, फिर डेल्टा आया, फिर डेल्टा प्लस आ चुका है, और अब लैम्डा और कापा भी आ चुके हैं। देखो, इन सब में मैंने अभी तक डेल्टा प्लस छोड़ के बाकी मैं बताऊंगा कि जितने भी वेरिएंट्स हैं डेल्टा प्लस छोड़ के, उनमें चाहे कोवैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है, चाहे स्पुतनिक 5 है, जो भी 3 भारत में उपलब्ध है, वो काफी हद तक उसको पूरा प्रोटेक्शन देती है। अगर वो वैक्सीनेशन कोई भी इंडिविजुअल जिसको वैक्सीनेशन लग चुकी है, दोनों डोज, उनको अच्छा प्रोटेक्शन दे रही है तीनों वैक्सीन। हाँ, डेल्टा प्लस वेरिएंट पे अभी काम चल रहा है, ट्रायल चल रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि whether it is efficacious or not, अभी उस पर काम चल रहा है, सभी जगह पे काम चल रहा है। हाँ, एक जो एंटीबॉडी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, उस पे जो ट्रम्प को दिया गया था जब उनको कोविड हुआ था, वो पता चला कि शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट पे रेजिस्टेंट है, उन पे काम नहीं कर पा रहा। तो अभी स्टिल डेल्टा प्लस के लिए बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा। हाँ, बाकी वेरिएंट्स के लिए, जो डेल्टा वेरिएंट के लिए, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि हमने हॉस्पिटल्स में देखा है कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स आए हमारे पास सेकंड वेव में, तो उसमें ये देखा गया कि जब पेशेंट आए जिनको वैक्सीन दोनों डोज लगी हुई थी, उनको जहां तो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम हुए, जहां मॉडरेट सिम्टम हुए, सीवियर सिम्टम्स नहीं हुए, जिसमें आपका सीटी स्कोर इंडेक्स काफी हद तक पहुंच गया था, मतलब लोगों में जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। क्योंकि इससे हमारे को ये अनुमान लगा कि हाँ, जिनमें वैक्सीनेशन लगी है उनमें सिर्फ माइल्ड जरा बिल्कुल थोड़े से मिन्यूट मॉडरेट सिम्टम हुए हैं। जो सीवियर सिम्टम्स हैं, जिसमें लंग्स फुली इन्वॉल्व थे, ग्राउंड ग्लास स्पेसिस पूरी इन्फिल्ट्रेट पूरे लंग में फैले हुए थे, वैसा पेशेंट बहुत रेयर दिखे। इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल दिस वेरिएंट्स एक्सेप्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसका अभी काम चल रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मीडिया साक्षरता अभियान